हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन गजबी। जैसा कि आप सभी ने देखा, भारत शासन अधिनियम 1919, आज हम उसके आगे जो एमपीपीएससी का सिलेबस है, उस सिलेबस की छठी यूनिट के पार्ट ए के नेक्स्ट टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, जो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज कहा जाता है। अब भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज भारत शासन अधिनियम 1935 को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी ये रीजन है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 एक विस्तृत दस्तावेज था। विस्तृत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 321 अनुच्छेद हुआ करते थे और 10 अनुसूचियां थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों में भारतीय संविधान में 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि एज इट इज, जैसे के वैसे भारतीय संविधान में ले लिए गए हैं। इस कारण से इसे भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज भी कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। यानी प्रांतों में जो पहले प्रांतों में, जैसे हमने देखा भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था और उसमें भी उनको 2 विषय सौंपे गए थे, एक तो हस्तांतरित और दूसरे आरक्षित। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था कि द्वैध शासन का सिद्धांत लियोनिस कार्टेस ने दिया था अपनी पुस्तक डायरकी में। उस सिद्धांत को यहां पर खत्म कर दिया गया या द्वैध शासन का अंत कर दिया। किंतु थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहता है कि केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया और साथ ही साथ इसे 3 सूचियों में बांट दिया गया। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। वे सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उस समय इसको परिसंघ सूची के नाम से जाना जाता था, जिसमें 59 विषय हुआ करते थे। प्रांतीय सूची हुआ करती जो वर्तमान में राज्य सूची के नाम से जानी जाती है, उसमें 54 विषय हुआ करते थे और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय हुआ करते थे। तो इस प्रकार से केंद्र में द्वैध शासन लागू करके परिसंघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषयों को समाविष्ट किया गया था। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि देश में मुद्रा एवं साख के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। साथियों, आपको शायद पता ना हो, लेकिन आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है। उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उसमें उन्होंने आरबीआई की स्थापना के लिए सर्वप्रथम उल्लेख किया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के में जो प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरी बात कि प्रांतों में द्वैध शासन, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कब किया गया, तो या किसके तहत किया गया, तो प्रांतों में द्वैध शासन का अंत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। या और ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ कब किया गया, तो केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि देश में आरबीआई की स्थापना कब की गई या किस अधिनियम के तहत की गई, तो देश में आरबीआई की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। देखिए 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत प्रांत में लोक सेवा आयोग केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत अब प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। पहली बार
संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई, जिसमें 3 जज होते थे या 3 न्यायाधीश होते थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। पहली बार भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के तहत महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। देखिए, भारत शासन अधिनियम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जाना जाता है, क्योंकि ये वो में विस्तृत दस्तावेज था जो भारतीय संविधान का मूल कहलाया। इस पूरे अधिनियम में जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, लगभग आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जहां कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर किसी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे की